मन ऐसा ज्ञान सिखा दे, कोई गावनिया गा दे। हो गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे, कोई गावनिया गा दे। हो गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे, कोई गावनिया गा दे। ये तो थी टेक, गुरुजी मन ऐसा ज्ञान सिखा दे, कोई गावनिया है गा दे। और प्रश्न शुरू होते हैं, गौर से सुनना प्रश्न कैसे हैं। क्या लिखे बोला, ओ बेमाता की मात बता दे, ओ बेमाता की मात बता दे, बेमाता की मात बता दे, सास बता दे गोरा की, शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा ओरा की। अष्टभुजा किसकी पुत्री, जिन करी सहायता चोरा की, उस साधु का नाम बता, जिन करी सवारी मोरा की। उस साधु का नाम बता, करी सवारी मोरा की। हो जो पानी में आके लगा के, कोई गावनिया है गा दे। हो गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे, कोई गावनिया है गा दे। हे महापुरुष, मननु सुनया है आपके अंदर भगवान ने थोड़ा ज्ञान दिया है। परमात्मा ज्ञान तो किसी में दे सकता है, किसी में दे सकता है। अपना सारा पता बता दूं, मैं अपना सारा पता बता दूं। राजेंद्र सिंह नाम गुरु का, जिला भिवानी, तहसील भिवानी, खरक कला है गांव गुरु का। रगनिया में तोड़ बैठावा सच्चा माना धाम गुरु का। पर हर मंगल को कीर्तन करते करके ना प्रणाम गुरु का। जिसने गुरु की सेवा करी, गुरु का सत्संग कराया, तो प्रसन्न क्या होते, प्रसन्न तो यहीं से मिलते हैं। मेरे प्रश्न सुने, बे माता की मात बता दे, सास बता दे गोरा की, शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा ओरा की। अष्टभुजा किसकी पुत्री, जिन्हें करी सहायता चोरा की, उस साधु का नाम बता, जिन्हें करी सवारी मोरा की। हो जो पानी मांग लगा दे, कोई गावनिया है गा दे। प्रश्न सुने, प्रश्न कठिन है। अच्छा, इस बात में कोई संशय नहीं, क्योंकि पंडित लक्ष्मीचंद की कविता ही है। प्रश्न कठिन जरूर हैं, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। उत्तर दोगे? बिल्कुल। कैसे? ओ बेमाता की मात गायत्री, बेमाता की मात गायत्री, अनसुईया सास फिर गोरा की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा, बात सुने ने ये ओरा की। और अष्टभुज धर्मा की पुत्री, करी सहायता चोरा की, बालक नाथ की शे साधु, जिन करी सवारी मोरा की। बालक नाथ से साधु, जिन्हें करी सवारी मोरा की। वो ज्ञान देने जाता न भर मन खोले सभा में गाया, हो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया। मातृ शक्ति भी बैठी है, बुजुर्ग भी बैठे, सरपंच साहब भी बैठे हैं। बे माता की मात गायत्री, बे माता की मात गायत्री, नो किस तरह अनसुईया सास गौरा, अनसुईया सास थी गौरा की। वह किस तरह हुई? बड़ा घमंड हो जाता है देवियों को। किन किन को? ब्रह्मा विष्णु जो महेश की जो देवियां थी, इनको घमंड हो जाता है कि 3 लोक के अंदर तुम्हारे से बड़ी पतिव्रता और धरती पे है ही नहीं। नारद जी ज्ञान कराते हैं कि मृत लोक के अंदर एक ऐसी देवी है, ऐसी पतिव्रता है, जिनके सामने संसार की पतिव्रतियां फैल हैं। अपने आप को छोटा मान लेती हैं और घमंड कर लेती हैं।
तीनों देवों को मजबूर कर देती हैं कि आप जाइए और देखना कि हमारे से बड़ी पतिव्रता कौन है इस संसार में। नारद जी के कहे अनुसार अत्रि ऋषि के घर पहुंच जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, साधु वेश में पहुंच जाते हैं। दरवाजे पे जाके अलख निरंजन किया, नारायण नारायण किया, अलग जगह अलग निरंजन। जब सती अनसुईया ने गेट खोला, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं कि आप हमारे द्वार के ऊपर आए हैं, साधु रूप में आप भगवान हो। गृहस्थी का धर्म बनता है, उसके द्वारे पे साधु आ जाता है तो सबसे बड़ा धर्म ये बनता है कि उसकी सेवा करें। सेवा करें। हे महात्मन आप आइए, विराजी आसन लगा दिया। देवी हम भोजन की इच्छा लेके आए हैं। हे महाराज ये तुम्हारा सौभाग्य है कि आप हमारे घर पे भोजन करो, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। आप गृहस्थ धर्म में हैं, हमारी कुछ शर्तें हैं। अगर आप उन शर्तों को पूरा करो तो हम आपको का घर पे भोजन करेंगे, नहीं तो हम इस घर को त्याग के चले जाएंगे। हे महाराज आप आज्ञा कीजिए, हम अपना फर्ज अपना धर्म निभाएंगे, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देना पड़े। हे देवी हम भोजन तब करेंगे जब आप निवस्त्र होकर हमारे सामने भोजन तैयार करो तो हम भोजन करेंगे, नहीं तो हम यहां से चले जाएंगे। बड़े धर्म संकट में पड़ जाती है, लेकिन परमात्मा साक्षी मानती है। हे मालिक अगर मैंने सपने में भी किसी गैर पुरुष को देखा हो तो ठीक है, नहीं तो ये तीनों देव है, दानव है, राक्षस है, कौन है, तीनों 6 महीने के बन जाएंगे। भगवान से पतिव्रता का धर्म की बात टाली नहीं गई और तीनों देव 6 महीने के बच्चे बना के पालने में डाल देती है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में डाल देती है और निवस्त्र होकर भोजन कर देती है। अत्रि ऋषि की अनसुईया थी पतिव्रता नार पिया। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तो चाले 7 तोड़न दरबार पिया। 6 महीने के बालक करके दिए पालना डार पिया और उनका नंगी होके करी रसोई तैयार पिया। उस अनसुईया का कुछ ना बिगड़ा, उन्हें खोलिया अपना भरम पिया। डिगता नहीं डिगाए तकते पतिव्रता का धर्म। तीनों देव बालक बना देती हैं और उनकी सेवा में लीन हो जाती है। और इधर से कई अरसा बीत जाता है, 3 लोक में ढूंढने लगे ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं मिले नहीं, तो उनके देवियों को चिंता सताने लग जाती है। नारद जी के पास जाती हैं, हे नारद जी आप 3 लोक का भ्रमण करते हो, ये बताइए हमारे पति कहाँ हैं कि चलो ले चलता हूं। नारद जी वही अत्रि ऋषि के घर पहुंच जाते हैं तो तीनों देवी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। मां आप हमारे पति वापिस करो, कि आपके पति तो मेरे पुत्र हैं। अगर फिर भी अगर आप बड़ी पतिव्रता हैं तो देखो 3 ये पड़े, इनमें तो देख ले कौन सा है, पहचान में नहीं आ जाए, एकदम चरण पकड़ लेते जिसे थे उसे करें। तो सती अनसुईया को मां पार्वती ने भी अपनी सास माना था। बे माता की मात गायत्री, अनसुईया सास थी गौरा की। शिव शंकर का गुरु अंगीरा, ऋषि अंगीरा से शिव जी महाराज ने शिक्षा ली थी। शिव शंकर का गुरु अंगीरा बात सुनाने औरा की अष्टभुजा ब्रह्मा की पुत्री, 9 की 9 देवी ब्रह्मा जी के उदर से पैदा हुई थी। अष्टभुजा ब्रह्मा की पुत्री जिन्हें करी सहायता चोरा की और बालक ना थी से साधु जिन्हें करी सवारी मोरा की। ज्ञान भी न जाता न भरम मिटाया, मैंने खोल सवा मंगाया। और भी प्रश्न मेरे वे और भी है। और भी इसे काम हमारी धरती के ऊपर होए, गौर से सुनना कैसे। हेरा बाप के भ्या में बना बिचोला, बाप के ब्याह में बना बिचोला, बाप के ब्याह में बना बिचोला। वो लड़का कितने आया कर राक्षस का भेष देवता, कौन से युग जीवन आया। फिर अनबन के भंडार भरे थे, छिक्या नहीं भूखा खाया। जग परलो मकसर करे, जब तीवन नना जल पाया। जग परलो मकसर करे, जब तीवन नना जल पाया। हो जो बेले धर में लागे कोई कावड़िया है गाजे। देखिए भगत जी, मैं मानता हूं आपके अंदर ज्ञान है, लेकिन इसे काम धरती के ऊपर होए। लड़का अपने पिता की शादी में बिचौला बन गया, बाप के ब्याह में बना बिचौला। वो लड़का कितने आया, ज्ञान की लड़ाई ये। कर राक्षस का भेष देवता, कौन से युग जीवन आया।
अंधन के भंडार भरे थे, छिका नहीं भूखा ठाया, और जग परलो में कसर कड़ा जब पीवण ने ना जल पाया। हो जो बेल धर्म की लादे कोई गावणी आहे गादे। लड़का अपने बाप की शादी में बिचौला। हाँ, कौन था वो? ब्राह्मण नाई तो हमने देखे शादी में बिचौला बनता है। हाँ, लड़की सामर्थ्य हो जाती थी तो ब्राह्मण और नाई उसके लिए वर देख के आते थे, लेकिन आप तक लड़का भी अपनी बाप की शादी में बिचौला, बाप का बिचौला है बन गया। देखिए उस बकरी ने कोई ना छोड़ा, उस बकरी ने कोई ना छोड़ा, याना हो चाहे शाना हो, और देवी देवता प्रसन्न हो। जरा धर्म ग्रंथ का गाना सुन के देखो। ओ बाप के ब्याह में ये भीष्म बिचौला, तेरे बाप के ब्याह में भीष्म बिचौला, जो गंगा में न जाया था, पर राक्षस का भेष गणेश सतयुग में जिमन ये आया था। कुबेर की होगी आर्य उड़े चट्टाना बुखा खाया था, जल के कारण पर ले होगी पर पीवन ने ना ये पाया था, जल के कारण पर ले होगी पर पीवन ने ना पाया था। वो परले में बड़का पेट उगाया, बने खोले सभा महापुरुष जी। एक चाड़ा और देखा, अगर हम खेत न नहीं बावांगे, खेत में बीज नहीं गिरेंगे, फसल किस तरह होगी, पौधा किस तरह होगा। लेकिन इस कली में और कोकती तोड़ कर दिया कविराज ने। इस भी नारी कली, इस तभी न्यारी कली सुनिए। हेरे उस लड़के का नाम बता दे, हेरे उस लड़के का नाम बता दे, उस लड़के का नाम बता जो ना माता का पेट पड़ा, मात पिता ना संग के साथी, देह माता ने नहीं गढ़ा, फिर जन्म होते करी लड़ाई, ना कोई सम्मुख होया खड़िया, जय जयकार होने लगी जग में, देवलोक में जिक्र छिड़िया, जय जयकार देवलोक में जिक्र छिड़िया। हो मेरे मन का भर मिटा दे, कोई कावड़िया है गा दे। या कली करड़ी है। उस लड़के का नाम बता जो ना माता का पेट पड़ा, अपनी माँ के गर्भ से है नहीं। उस लड़के का नाम बता जो ना माता का पेट पड़ा, मात पिता ना संग के साथी, बे माता ने नहीं गड़िया, बे माता ने भी नहीं गड़िया, फिर जन्म होते करी लड़ाई, ना कोई सम्मुख होया खड़िया, जय जयकार होने लगी जग में, जब देवलोक में जिक्र छिड़िया। हो मेरे मन का भरम मिटा दे, कोई गावणिया है गा दे। निश्चित रूप से कली बिल्कुल बहुत ही कठिन है। कठिन है ना। लक्ष्मी चंद ने मार गिरे, श्री लक्ष्मी चंद ने मार गिरे, जब लक्कड़ हरा गाउन लग गया, मर के दादा भर भर डोल रिताउन लग गया, और बहुत सी दुनिया पाछा छोड़ी, फिर नए नए सांग सुनाऊं। एक लक्ष्मी चंद का माई चंद चेला काट बैल जी हल्ला करता, नौटंकी बन बागों के मां खटोले से साल्या करता, और आगा आगा नौटंकी फिर पाछे वामन चाल्या करता। लक्ष्मी चंद माड़ी की बनके, श्री लक्ष्मी चंद माड़ी की बनके जब बांधा करता साड़ी, ये ज्ञान रहा ना दुनिया। ज्ञान की लड़ाई बिल्कुल सही है। देखिए ज्ञान की लड़ाई है, और ज्ञान का वाद विवाद इंसान ने करना चाहिए। सुनो कैसे। गणेश नाम उस लड़के का, गणेश नाम उस लड़के का,
देह माता ने ये नहीं गया। ओ जन्म ने तेरा करी लड़ाई ना को शामी वीर अड़या शिवसेना को हरा दिया देवलोक में चक्र छड़ा शिवसेना को हरा दिया देवलोक में जिक्र छड़ा वो मन जिसा हो सुने मन खोले सभा में बताया यह बात घाट समझ में आई। गणेश नाम उस लड़के का जो ना माता के पेट पड़ा और गोरा माँ ने करी गढ़ाई बे माता ने नहीं गढ़ा। विस्तार से बताइए। एक समय का जिक्र होता है शिव जी महाराज कैलाश पर्वत पर तप करने के लिए चले जाते हैं। कई अरसा बीत जाते हैं, इधर से मां पार्वती व्याकुल हो जाती है। एक रोज का जिक्र होता है कि गौरा माँ ने एक मैल से एक पुतला तैयार किया और जैसे ही एकदम लड़के जैसा पुतला तैयार कर दिया और अपनी दिव्य दृष्टि से अपनी शक्ति से उसके अंदर प्राण डाल देती है। एकदम बच्चे के रूप में आके खड़ा हो जाता है। माँ मैं आपका पुत्र हूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है? कि बेटा एक आज्ञा है, मैं अंदर स्नान कर रही हूं और जब तक मैं स्नान करके अंदर बाहर नहीं आ जाती कोई भी जिंदा पुरुष अंदर नहीं आना चाहिए। ड्यूटी के ऊपर नियुक्त हो जाता है, आप स्नान कीजिए, मुझे अगर अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो भी मैं आपका धर्म निभाऊंगा, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। मां पार्वती स्नान करने के लिए अंदर चली जाती हैं। इधर से शिवजी महाराज की तपस्या पूरी हो जाती है। आंखें खुली एकदम घर की तरफ चल देते हैं गणों सहित। और जब जैसे दरवाजे के ऊपर गए, देड़ी के ऊपर पैर टेका, हे महाराज अरे आप कौन हो, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी महाराज बोला भाई तू कौन? कि बाहर अंदर मेरी मां स्नान कर रही है और जब तक वो स्नान करके वापस नहीं आ जाती आप अंदर नहीं जा सकते, आप कोई भी हो जाए। अरे आपको नहीं पता है मेरा घर है? कि आपका घर नहीं, ये घर मेरा है। जब गणों ने लड़ाई की तो सबको मार के भगा दिया। शिवजी महाराज ने सोचा देख तेरे घर में यो कौन रुखाड़ा। सजनों आवेश में आके छो में आके और त्रिशूल से शिवजी महाराज ने गणेश का सर काट दिया और अंदर प्रवेश कर गए। जब अंदर गए तो मां पार्वती हैरान हो जाती है कि मेरा पुत्र था, कोई और घर नहीं था, मेरा स्वयं पुत्र था और मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए वो तत्पर था। हे महाराज आप अंदर कैसे? बाहर डेढ़ के ऊपर आपका पुत्र था। जब आपका पुत्र नाम लिया तो शिवजी महाराज अचंभित हो जाते हैं कि पार्वती मेरा पुत्र की? हाँ महाराज। तो पार्वती मैंने तो उसका सर काट दिया। विलाप करने लग जाती है मातृभाव से और स्तुति करती है महाराज आपने चाड़ा क्या, लेकिन आप मेरे बेटे को सरजीवन करो। क्योंकि सरजीवन विद्या सिर्फ शिवजी महाराज को याद थी, संसार में और किसी को नहीं थी। कि पार्वती मैं सरजीवन तो उसको कर दूंगा, लेकिन तब करूंगा कोई भी मां अपने बेटे से पीठ फेरे पागी मैं उसका सर काट के इसके लगा सकता हूं। हे महाराज वही सर क्यों नहीं? क्यों इसमें एक लॉजिक है। शिवजी महाराज ने इतना वेग से सर काटा कि वो सर जाके लंका में पड़ गया और लंका शिवजी महाराज ने रावण को दान दे रखी थी। क्योंकि मां पार्वती कहने से जब सोने की लंका का निर्माण किया और गृह प्रवेश के ऊपर जब पंडित के रूप में रावण को बुलाया तो ने बोला हे ब्रह्मदेव, हे पंडित जी आप दक्षिणा मांगिए। हे महाराज दक्षिणा तो मांगू, लेकिन दक्षिणा आप दोगे कि हाँ खुश होकर आप कुछ भी मांग सकते हो। तो महाराज मन तो तेरी लंका पसंद आएगी। शिवजी महाराज ने वहीं दे दी कि पार्वती अपने भाग्य में है ही नहीं। इतना वेग से सर काटा कि जाके लंका में पड़ गया और लंका रावण को दान दे रखी, वहां से शीश वापिस नहीं आ सकता था। धड़का उठा के चल देते हैं। रास्ते में जाके क्या देखा, एक हथनी अपने बेटे से पीठ फेरे पागी। शिवजी महाराज ने सर काट के गणेश का लगा दिया। जब इसे सुन सुंडाला हुए जोरदार ताली बजा करो। एक प्रश्न और रह गया भाई, और भी रह गया। एक और रह गया। एक ऐसी लड़की हो इस पृथ्वी के ऊपर जिसके साथ ये घटना घटी, सुनिए। वो अपने मन से प्राण त्याग के, अपने मन से प्राण त्याग के, अपने मन से प्राण त्याग के फिर
शवासन पड़ी जरूरत पति मोह ने ब्याह करवाया। फिर उस लड़की का नाम बता जिन्हें एक पल में पुत्र जाया। पति की सेवा करने लागगी पुत्र का शर तरवाया। पति की सेवा करने लागगी पुत्र का शर करवाया। हो श्री लक्ष्मी चंद ने सब जागे रावणिया हे गादे। इस दुनिया में कोई आया है मरना नहीं चाहता। सब नु सोचे मैं थोड़ा सा और जी लूं, थोड़ा सा और जी लूं, लेकिन उसने अपने मन से प्राण त्यागे। अपने मन से प्राण त्याग के फिर लड़की का चोला पाया। वही शिवासन पड़ी जरूरत पति मोहके ने ब्याह करवाया। उस लड़की का नाम बता जिसने एक पल में पुत्र जाया। माँ एक बच्चे को 9 महीने में जन्म देती थी, लेकिन उसने एक पल में जन्म दे दिया और पति की सेवा करने लगी पुत्र का सिर तरवाया। हो श्री लक्ष्मी चंद ने समझा दे, कोई गावणी है गा दे। इसमें संशय है। संशय ये है इस दुनिया के अंदर सूर से घृणित प्राणी नहीं है, लेकिन लाठी लेके मारने चलेंगे जान उसने भी प्यारी लगी। ते दुनिया में जो भी चला आया यहां से नहीं जाना चाहता। फिर आपने को अपने मन से प्राण त्यागे। अपने मन से, अपने मन से। शाबाश। वो दक्ष के त्यागे प्राण सती ने, प्राण सती ने हिमाचल घर जन्म धारा। अरे ओई शिवसन बड़ी जरूरत मन ही मन शिव नाम उतारा। पल में गोरा नगड़े से बनाया। भेद बता दू न्यारा न्यारा पति की सेवा करने लागेगी। शिव ने बेटे का ये शीश उतारा। पति की सेवा करने लागेगी। शिव ने बेटे का शीश उतारा। वो जगे तीसरे गुरु ने समझाया मन खोले सभा में गाया। वो गुरु ने ऐसा खोले सभा। ये थे प्रश्न उत्तर। पसंद आया तो 2 हाथों की ताली जरूर बजाएं।